आज ना हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोडक्ट। इसको मैं आपको ऐसे कराता हूँ। मान लो राशि की एक कंपनी है, ठीक है। राशि की एक कंपनी है, उस कंपनी में उसने अभी 0 लोगों को एम्प्लॉय किया है। अच्छा, राशि की कंपनी ये पेन बनाती है, ठीक है। पेन दिख रहा है ना, ये पेन बनाती है। राशि की कंपनी में अभी कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो बताओ प्रोडक्शन कितना होगा? 0 होगा। यस सर। अब राशि ने किसी एक को रख लिया। अब इस एक के से 15 पेन बन गए मेरे पास, ठीक है। 15 पेन बन गए। राशि ने अब, मैं भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब राशि ने एक और रख लिया। इस एक और को रखने से अब मेरे पास 45 पेन बन गए। राशि ने फिर एक और रखा, तो टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए? 3 एम्प्लॉय। 3 एम्प्लॉय मिलके अब 65 पेन बनाने लग गए। राशि ने फिर एक और रखा, अब 75 पेन बने। राशि ने एक और रखा, जो नया था ना वो काम कम करता था, वो बातें ज्यादा करता था, इसलिए प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। प्रोडक्शन मेरा 75 का 75 ही रहा। राशि ने एक और बंदे को एम्प्लॉय किया और वो भी बिल्कुल बेकार था, वो भी ज्यादा बातें करता था, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन मान लीजिए 65 गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेन बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? बना रहे हैं। जो पेन है वो मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं है? हाँ है। आन्या, पेन मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं है? है सर। तो ये मेरा हो गया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। कि कितने लोगों को रखने से मैं कितने पेन बना रहा हूँ, वो चीज मेरी टोटल प्रोडक्ट कहलाती है। टोटल प्रोडक्ट समझ गए? यस सर। हाँ समझ गए। अब दूसरी चीज पे आते हैं। ये बताओ कि यहाँ पे तो 0 है। जब आपने एक बंदे को एम्प्लॉय किया तो आप कितने पेन बना रहे हो? 15, ठीक है। अब आपने एक और बंदा रख लिया। इस एक और बंदे के आने से आपका प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया? 20। हाँ, सुनाई नहीं दिया। एक जना, हाँ, एक जना 15 पेन बना रहा है, 2 जने जब हुए तो 45 पेन बने। तो एडिशनल बंदे को एम्प्लॉय करके आपका प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया? सर 30 और बढ़ गया ना। 30 बढ़ गया। आपका ना ऑडियो पे दिक्कत है यार। अच्छा राशि, अब आप बताओ, आपने 2 से 3 करे तो मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? दो मिनट। 20। हाँ जी राशि, जल्दी, 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड में बताइए। हाँ 20। 20, ठीक है। अच्छा, आपने 3 से 4 करे तो कितना बढ़ गया आपका प्रोडक्शन? बस 10। 4 से 5 करे? 0। 0। अन्य 5 से 6 करे? तो सर -10। -10। अच्छा, ये -10। आपने कैसे निकाला? क्योंकि वो डिक्रीज हो गया ना। नहीं, ये जो कॉलम है ये आपने निकाला कैसे, ये पूछ रहा हूँ, ये कैसे निकाला आपने?
सर इन दोनों को हाँ माइनस हाँ, बोलो करते बोलो, गए, किन दोनों को माइनस किया? फर्स्ट और सेकंड को, फिर सेकंड थर्ड को। सेकंड और फर्स्ट को, थर्ड और सेकंड को, फोर्थ और थर्ड को, ये कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, हाँ इसी इसी चीज को मैं कहता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना आ गया आपको? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 7 निकालना है, ठीक है, मुझे 7th यूनिट का मार्जिनल निकालना है, तो मैं किसको माइनस करूंगा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ 7 माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 करूंगा। यस सर। राशि करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड का निकालना था अगर, तो मैंने थर्ड का टोटल प्रोडक्ट लिया, मैंने सेकंड का लिया। अच्छा, अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट 11 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? TP11 माइनस हाँ, TP 10 10। 10। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, TP11 माइनस TP11 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ? हाँ आन्या, लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है। अच्छा, अब आपको ना मुझे फॉर्मूला इसमें बताना है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 28 क्या होगा? TP28 हाँ माइनस हाँ हाँ, TP28 माइनस 1। आन्या सही है? यस सर। अच्छा, अब आपको, अब आन्या बताना, अगर आपको एन का बताना है तो क्या होगा? सर TPN माइनस हम्म, TPN माइनस 1। यही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही जो यस सर। चीज है, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आ गया राशि निकालने का? हाँ आ गया। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू इंच इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, आप कह सकते हो वेरिएबल फैक्टर। जो पहला कॉलम होता है ना, इसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। अगर आप उन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लोगे ना, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, यस सर। तो आपको टोटल प्रोडक्ट समझ में आ गया, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब एक तरह का प्रोडक्ट और देखते हैं। तीसरा टाइप का प्रोडक्ट और होता है। अच्छा, इस केस में एक जना कितने बना रहा था? 15 यूनिट बना रहा था, तो मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ, दो लोग मिलके 45 बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक जना कितना बना रहा है? 22 22 पॉइंट कुछ आएगा। 22.5। ठीक है, अब 3 लोग 65 बना रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना बन रहा है? 30.5। डिवाइड करके निकाला, यस सर। तो डिवाइड करके लिख लेते हैं। ठीक माइनस। है, और यहाँ पर तो 75 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है राशि, समझ में आया? इस चीज को कहते हाँ हैं, पर हाँ, एवरेज प्रोडक्ट। बोलो, 65 है, ये 65 है, कुछ नहीं कुछ। 75 65 है।
65 होगा। यही होगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया, हाँ तो इसको मैं कहता हूँ एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं? 3। 3। अब यहाँ पर मैं लेबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल फैक्टर। इस कॉलम का नाम होता है वेरिएबल फैक्टर। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया आने? टोटल क्या? प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या हो गई हिंदी में बता दो। अगर हिंदी में बोलना हो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर टोटल प्रोडक्ट वो होगा जो एक फर्म का हाँ हाँ लेबर आ रहा हो, हाँ, एक फर्म कितनी जितने प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कर रहा जैसे हाँ इस पेन की जितनी प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, वो मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? कम फर्म का एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। एक लेबर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है? लेबर चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हाँ राशि बताओ। ठीक है, टीपी का वैसे आपका डिफरेंस भी तो हो सकता था। टीपी का डेफिनेशन बोलो ना सर, इसलिए कह रहा हूँ उसको प्रॉपरली बोलो। टीपी का डिफरेंस, ठीक है, गलत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से बोलो। और अच्छे से हम्म, कैसे बोलूँ अब? दिमाग लगाओ। अच्छा, डिफरेंस में कब निकाल रहा हूँ टीपी का? जब मैं अपनी जब लेबर जब मैं अपनी लेबर को बढ़ा रहा हूँ, हाँ तो दोनों को क्लब कर दो कि आप कह सकते हो डिफरेंस इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन मेरा वेरिएबल फैक्टर। ये भी तो हो सकता है। हाँ अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? कि एक पर्सन ने कितना मतलब, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, चलो फिर इसका मतलब आनंद ने डेफिनेशन गलत बोल दी थी मार्जिनल प्रोडक्ट की, उसने भी तो यही बोली है। दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, मुझे वही बताना है, इसलिए सोच के बताओ दोनों की डेफिनेशन क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, वो निकलते किससे हैं? दोनों टोटल प्रोडक्ट से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, ये बताओ। हाँ हाँ आनिया, यस जो सर। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है यस सर। उसके लिए भी मुझे वेरिएबल फैक्टर चाहिए और टोटल प्रोडक्ट चाहिए, और एपी के लिए भी मुझे टोटल प्रोडक्ट चाहिए और वेरिएबल फैक्टर चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में फर्क क्या है? सर जब वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है तो हम्म, टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट के डिफरेंस को कहते हैं। आ, सोच के बोलो, दोनों का फॉर्मूला पे फोकस करो या किसी पे फोकस करके बताओ, जा सही रहे हो। अच्छा ये सर बताओ। मार्जिनल होता हाँ है डिफरेंस टोटल प्रोडक्शन में जब वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है फर्म अच्छा, का। चलो एक चीज बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में जो न्यूमरेटर होता है वो तो सेम होता है, टोटल यूनिट। यस सर। डिनोमिनेटर में देखो क्या फर्क आ रहा है, इसमें तो मैं टोटल लेता हूँ, टोटल यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में आएगा। एवरेज प्रोडक्ट में मैं सारे के सारे यूनिट्स ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? देखो 3, 4,
5 ले रहा हूँ। मार्जिनल Yes, sir. प्रोडक्ट में मैं सिर्फ चेंज ले रहा हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस तो ले रहा हूँ कि 1 यूनिट बढ़ाने से कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे यूनिट्स को कंसीडर करता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एडिशनल करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको करता है? एडिशनल। और एवरेज प्रोडक्ट किसको करता है? ऑल। Okay. ये समझ गए? Yes, sir. अच्छा, ये टेबल बना ली? नहीं सर, अभी बना रही हूँ। टेबल बनाओ, उसके आगे फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा सबकी। बना ली। जब बन जाए ना, फिर मैं आपको मार्जिनल की एक खास बात बताऊंगा, बहुत खास बात। बन गई। बन गई। अब ना इसमें ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। दूसरा आ सकता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से कि टोटल प्रोडक्ट वर्सेस मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट वर्सेस एवरेज प्रोडक्ट। अब ना अगर आप याद करोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं, क्योंकि सिर्फ आने वाले चैप्टर में ना सिर्फ रिलेशन ही रिलेशन है, आप बहुत रिश्ते बनाओगे। तो रिलेशन को याद करने के लिए आप एक बार याद कर लो, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, ये मैग्नेट है। क्या है? हेलो सर क्या बोला, क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैग्नेट है। M स्टैंड फॉर मैग्नेट। अच्छा। अब मैग्नेट का काम क्या होता है? लोहे को अपनी ओर खींचना होता है। तो Yes, sir. जहां जहां मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा ना, वहां वहां मेरा टीपी भी जाएगा, वहां वहां मेरा एपी भी जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक। अब ये बताओ, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा बढ़ रहा है तो एपी क्या होगा? डिक्रीज, इंक्रीज। राशि याद नहीं करना है। मार्जिनल जो है वो मैग्नेट है और बाकी सब लोहे हैं, और मैग्नेट का काम होता है लोहे को खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एपी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैं अभी आपको ना मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी के रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होके मत बताओ, ऐसा ही होता है। तो अगर मेरा एमपी बढ़ रहा है, ठीक है, एमपी मेरा बढ़ रहा है तो एपी क्या करेगा? बढ़ेगा। दूसरा ये बताओ, एमपी अगर गिर रहा है तो एपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। शाबाश, डिक्रीज होगा। जब एमपी एपी के बराबर है
तो क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, बराबर ही होगा। इस पॉइंट पे एपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, एपी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब एमपी एपी के बराबर है तो एपी मैक्सिमम होगा और एमपी मिनिमम होगा। पूछो क्यों? 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 क्योंकि दोनों इसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए। एमपी मिनिमम नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैंने गलत बोला है, मेरा सिर्फ एपी जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैं तो लिख भी लिया। मेरे पास 3 रिलेशन आ गए हैं कि जब मेरा एमपी बढ़ रहा है तो एपी क्या होगा? एपी बढ़ेगा, ठीक। जब एमपी मेरा गिर रहा है तो एपी भी गिरेगा ही गिरेगा, और जब एमपी एपी के बराबर है तो एपी जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम। होगा, ठीक। अब इसको लिखना कैसे है वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। सबसे पहले जो है, आपने तो इसकी वो डेफिनेशंस भी नहीं लिखवाई। लिखवा दूंगा अभी। एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है। एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी इंक्रीजेस। जब तक एमपी एपी से बड़ा है, ठीक है, वो एपी को अपनी ओर खींचेगा, मतलब एपी भी बढ़ेगा। दूसरा, when MP is equal to AP, AP is at maximum। और तीसरा पॉइंट, when MP is less than AP। अब MP जो है वो AP से लेस हो गया है, ठीक है, तो वो AP को अपनी ओर खींचेगा, AP डिक्रीजेस, ठीक है। जहां जहां मेरा MP जाएगा वहीं वहीं मेरा AP भी जाएगा। और फोर्थ पॉइंट एक और लिख लो कि आफ्टर दिस MP जो है, MP जो वो है मेरा नेगेटिव बन जाएगा, MP विल बिकम नेगेटिव, बट ठीक है, आफ्टर दिस क्या होगा, इसको ऐसे लिखवा देता हूँ। आफ्टर दिस both will fall but MP will become negative, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद ना क्या होगा कि दोनों ही गिरते रहेंगे, लेकिन MP जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, AP मेरा नेगेटिव नहीं होगा। AP नेगेटिव नहीं होगा। AP कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो गया। AP इसलिए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसी का मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। डायग्राम फ्री हैंड बनता है, बस छोटी सी बात ध्यान देनी है, वो देख लो पहले। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, कह सकते हो, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ AP एंड MP, और इसकी जो हेडिंग है
वो भी एक एंड एमपी होगी। ठीक है, अब डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एमपी बनाओ, यूं ले जाओ और उसको यूं गिरा दो। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो आप लेबर लोग को एम्प्लॉय कर रहे हो ना, वो यहाँ पे आप लिख दो एमपी। अब इसको आप ऐसे दिखा दो, ये मेरा एपी बन गया। थोड़ा सा वो कर देता हूँ, एक कर्व बनेगा एपी? क्या कह रहे हो? क्या थोड़ा कर्व बनेगा एपी? कार बनेगा मतलब? लाइक हाँ हाँ, थोड़ा सा कार बनेगा, थोड़ा सा कर। पता है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, देखो ये जो गया है वो यहाँ से यहाँ पर उठ के फिर नीचे गया है ना। ठीक है, और जो एपी गिरना शुरू होगा ना, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद गिरना शुरू होगा, तब तक वो बढ़ेगा। बाकी डायग्राम आप कैसे भी बना दो चल जाएगा। आप डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपने एमपी ऐसे बनाया और आपने एपी ऐसे बना दिया, ये भी सही है। ठीक है, डायग्राम ऐसे भी सही है। बस ये ध्यान रखना कि जो एमपी है उसका जो ये उल्टा यू बन रहा है ना, वो पहले बनेगा बस। सर ये क्या कोई मेजर नहीं करता कि कैसा भी डायग्राम बना देता है हाँ इकोनॉमिक्स में? हाँ, इसमें कोई मेजर नहीं करेगा। जो मेजरमेंट करने वाली चीजें हैं वो मैंने बता दी है। अब जैसे मान लो आपने डायग्राम ऐसे बनाया, बताओ गलत कहाँ होगा। आपने एमपी बनाया, ठीक है, और आपने अगर जो एपी है वो ये बना दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ना एपी को, मतलब इंटरसेक्ट नहीं है? चलो मैं इंटरसेक्ट भी कर देता हूँ, मैं आपको इंटरसेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। सर मतलब जब ये डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इंटरसेक्शन के बाद एपी गिरना शुरू होगा ना? हाँ, एपी के बाद ही शुरू होना है, बस यही ध्यान रखना है। जैसे ये मेरा मान लो ये एमपी हुआ और मैंने एपी को यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर दिया, तो देखो आपका एपी यहीं से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, ये डायग्राम गलत हो जाएगा आपका। एपी को आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ही गिराना है, बस यही ध्यान रखना है, और एमपी उससे पहले से गिरना शुरू हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई तीनों को? राशि यस क्लियर सर। हुआ? हाँ हो गया। अब हम लोग, मैं आपको टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। टोटल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय अ फर्म, ठीक है, विद गिवन यूनिट। एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे अगर मैं आऊं, तो एवरेज प्रोडक्ट होता है, आप कह सकते हो, इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट पे मैं कितना आउटपुट बना रहा हूँ। और मार्जिनल प्रोडक्ट होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू, गिवन यूनिट्स का मतलब जितनी लेबर दे रखी है? हाँ, जितनी लेबर दे रखी है, लेबर या इनपुट कुछ भी सामान दे रखा है, कुछ भी। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वन additional unit of variable factor।
जब ये हो जाए ना तो मुझे बताना, फिर मैं आपको टीपी और एनपी का थोड़ा सा रिलेशन बता देता हूँ। हो गया। आने हो गया, रचित हो गया। यस सर। अच्छा, अब आप टेबल पे आओ। ठीक है, टेबल पे मैं सिर्फ अभी टीपी और एनपी पे फोकस रखता हूँ। अब ये बताओ, यहाँ पर इन दोनों जगह मेरा टीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एनपी बढ़ रहा है यहाँ पे? हाँ। है आन्या? यस सर। तो टीपी भी बढ़ रहा है। यस सर। यहाँ पर देखो, टीपी मेरा गिर गया, सॉरी एमपी मेरा गिर गया यहाँ पर 30 से 20 यस हुआ, सर। 20 से, लेकिन एमपी बढ़ रहा है। एमपी तो बढ़ रहा है, सॉरी टीपी बढ़ रहा है ना? यस सर। अब ये बताओ, इन दोनों जब बढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? छोटा सा कोई फर्क? ध्यान दो। सर लेबर बढ़ी है बट फिर भी प्रोडक्शन कम हुई है। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत है। जब एमपी बढ़ता है ना तो टीपी जो बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, बहुत तेजी से हाँ। बढ़ेगा। जब एमपी गिरता है तो जो टीपी है उसकी जो ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाती है। ठीक है, टीपी बढ़ेगा लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ेगा, कछुए की चाल से बढ़ेगा। पहले खरगोश की तरह भागता है, फिर कछुए की चाल से बढ़ेगा। जब एमपी मेरा 0 हो गया तो टीपी जो है ना वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब एमपी मेरा 0 होता है तो टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब मेरा एमपी नेगेटिव हो जाए उसके बाद टीपी गिरना शुरू हो जाता है। ये समझ गए? मैं नेक्स्ट क्लास जब इकोनॉमिक्स की लूंगा तो ये मैं पहले इसकी वो लिखवाऊंगा जो रिलेशन है, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। समझ गए यस सर। कि जब एमपी मेरा बढ़ रहा है तो टीपी जो है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। आप लोग इसको इंग्लिश में लिख लेना। जब एमपी गिर रहा है, जब एमपी फॉल हो रहा है, टीपी जो है, टीपी बढ़ेगा लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, खरगोश की चाल पे हो जाएगी। जब एमपी मेरा 0 होगा तो टीपी मैक्सिमम होगा, और जब एमपी मेरा नेगेटिव होगा टीपी क्या करेगा? बताओ, जब एमपी नेगेटिव हो गया टीपी गिरेगा। गिर जाएगा। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो रिलेशनशिप, क्योंकि अब मेरे ख्याल से सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। लिख सकते हो? हाँ। ट्राई करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इतना ही याद कर रहे हैं, बाकी हम लोग मैथ्स की क्लास में मिलेंगे। इसको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मेरा इसका डायग्राम रह गया है, डायग्राम मैं बता दूंगा आप लोगों को। सर बुक तो अभी तक नहीं आई। रात तक आ जाएगी, वेट कर लो। वो अभी भी दिखा रहा है कि आज डिलीवर हो जाएगी। ठीक है सर। कोई नंबर तो नहीं आया, कॉन्टैक्ट नंबर?
नहीं आया सर। चलो मैं पता करता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो बाय बाय।